हेलो दोस्तों, क्लास 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के सभी छात्रों के लिए, चाहे छात्र यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के हों, सभी छात्रों से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉपिक से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक से हम 5 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स एग्जाम में यूपी बोर्ड हो या चाहे सीबीएसई बोर्ड में हमारे द्वारा 5 प्रश्न लिखे गए हैं और ये 5 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि बोर्ड एग्जाम में हर बार इनका जिक्र किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। सभी छात्रों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा दिए गए ये 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और इन सभी प्रश्नों को वो बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही काबिलियत से इन्हें स्टडी करें। कुछ प्रश्नों को हम बताते हैं और कुछ को वे स्वयं स्टडी करें। ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है पहला, सो दैट द फंक्शन given by fx equal to 7x minus 3 is strictly increasing on r। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक यहां फंक्शन दे दिया गया है, ये आपका फंक्शन। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे given that fx is equal to 7x minus 3। अब प्रूफ करना है कि 7x minus 3 जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कि केवल बढ़ते हुए क्रम में चला जाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष इसका वन टाइम आप डेरिवेटिव करते हो ये कुछ इस प्रकार डिराइव होता है 7x minus 3। ये दोस्तों हो जाएगा आपका f डैश x 7x का 1 और 3 का 0 कांस्टेंट हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 7। यहाँ पे जो फंक्शन आया है दोस्तों, अवकलन करने पर fx इक्वल टू 7, fx इक्वल टू 7। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव ही केवल होगा, ये केवल इंक्रीज करेगा। कैसे? डेरिवेटिव करने पे fx इक्वल टू 7 आया। यदि हम x की जगह x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, यदि हम x की जगह x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या ये माइनस आने का चांस है? अगर x की जगह हम -1, -2, -3 रख दें, एनीवे x का कोई भी वैल्यू रख दें तो ये 7 होगा, यानी ये ऑलरेडी पॉजिटिव कंडीशन में ही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, यानी x r के किसी भी मान के लिए fx का वैल्यू जो है f डैश x की जो वैल्यू 7 आई है वो x के लिए r के किसी भी मान के लिए वो निगेटिव नहीं होती, वो चेंज नहीं हो सकती। वो एकदम एक फिक्स कंडीशन में है कि वो पॉजिटिव 7 रहेगा तो पॉजिटिव 7 रहेगा, वो इंक्रीजिंग करता रहेगा। आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू, अगर आप समथिंग कुछ भी रखते हैं 1 2 3 डाटा डॉट या -1 -2 -3 डाटा डाटा से कुछ भी रख लेते हैं तो ये x के किसी भी मान के लिए ऑलरेडी ये जो फंक्शन है f डैश x जो फंक्शन है ये 7 रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि गिवन दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 7x minus 3 इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, या हमेशा इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग। तो ऐसे आप ये सॉल्व करेंगे और ये फंक्शन समझा सकते हैं
और समझा के आप इसे एकदम 100% सक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to x is strictly decreasing in 0 to pi, strictly increasing in pi to 2 pi, and neither increasing and nor decreasing in 0 to 2 pi। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन, दिया है फंक्शन यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, फंक्शन given that fx is equal to cos x, derive it with respect to x, x के सापेक्ष अवकलन करिए, ये f डैश x और ये हो जाएगा माइनस साइन x। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हुआ आपका माइनस साइन x। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 0 से लेके पाई तक ये जो वैरी करेगा, 0 से पाई तक ये जो वैरी करेगा ये इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा कैसे, देखते हैं कैसे डिक्रीज करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम साइन x यानी x के जगह पर अगर हम ये लिखते हैं कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और अगर बात करते हैं साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है। तो अगर हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 हो गया, ये 90 और ये 180 हो गया, तो साइन 180 का भी वैल्यू 0 होगा। ओके, अब हम अगर x की जगह फंक्शन रखते हैं, f डैश x की जगह अगर हम 0 रखें तो ये होगा माइनस, और यहाँ लिखेंगे साइन 0 डिग्री। अगर हम x की जगह पाई रखते हैं तो ये होगा माइनस साइन पाई। ध्यान दीजिएगा, तो ये एक तरह से ये वैल्यू जो है इसका आगे डिक्रीज करते जा रहा है, यानी 0 से ये एक ऑलरेडी पहले तो 0 था, 0 से ये फिर 0 की तरफ चला गया, यहाँ से 0 से उठा और ये 0 की तरफ चला गया। तो इस दोनों कंडीशन में इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करेगा। तो पहला तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। दूसरा कंडीशन कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा कंडीशन है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई, ये है पाई और 2 पाई दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या होगा, अगर हम बात करते हैं पाई की यहाँ पे, तो अगर हम x की जगह पाई रखते हैं पाई, तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन 360 यानी 2 पाई का मतलब साइन 360, साइन 360 का वैल्यू भी 0 होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें सोचने और समझने वाली बात ये है कि ये 180 पे अगर ये होता है यहाँ पे, तो ये इधर से ऐसे मूव करेगा, ये समझने वाली बात है। अब ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट से होते हुए ऐसे ये आएगा और यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब इसके बाद ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे एंट्री कर लेगा कि पॉजिटिव कंडीशन में चला गया। अब यहाँ से जब ये एंट्री कर रहा है, यानी यहाँ तो 180 है और 180 से ये 360 की तरफ जाता है, ये 360 भी है एक तरह से, और ये आपका 180 है। तो जब 180 से 360 की तरफ ये फंक्शन जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 से अगर 180 की तरफ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन 180 से और 360 की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये जो फंक्शन है जो हम यहाँ देख रहे हैं, एफ डैश पाई यानी साइन पाई और फिर एफ डैश 2 पाई मतलब माइनस साइन 2 पाई, तो यहाँ पे ये इसका डायरेक्ट इंक्रीज करेगा, यहां से आप ये इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन थर्ड कंडीशन इसका क्या दिया, ध्यान दीजिए, थर्ड कंडीशन, थर्ड में नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। अब 0 से लेकर 2 पाई की बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन दिया है 0 से 2 पाई तक क्या हो रहा है।
तो 0 से 2 पाई तक यहाँ पे जब ये साइन एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे जब ऑपरेशन करने पे साइन एक्स आता है दोस्तों, तो इस साइन एक्स को हम यहाँ लेते हैं 0 से, तो 0 से चलना स्टार्ट होता है। तो 0 से ये देखिए धीरे धीरे 90 में जाएगा, तो यहाँ तक तो ये बढ़ गया, 0 से लेकर 90 तक ये प्लस हो गया, यानी इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज। और फिर जब 90 से वो ये 180 होता है तो ये डिक्रीज करता है। फिर डिक्रीज के बाद ये जब ये यहाँ पे यहाँ इधर डिक्रीज, तो ओवरऑल ये 0 से लेके 180 तक ये गया, तो ये पूरा ये माइनस में चला गया, पूरा इंटीजर माइनस में चला गया। लेकिन जब ये 180 से ये इधर आता है और यहाँ से ऐसे मूव कर लेता है, तो ऊपर जितना माइनस में गया नीचे से ये उतना ही प्लस में हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये जो फंक्शन की जो वैल्यू हुई यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये f0 यानी साइन 0 डिग्री और f2 पाई साइन 2 पाई, ये आपका न तो ये डिक्रीज करेगा, न डिक्रीज करेगा और न ही ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना डिक्रीज कर रहा है उतना ही इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, यानी ये फंक्शन 0 से लेके पाई तक माइनस और पाई से लेके 2 पाई तक ये प्लस में हो जाएगा। तो ये जितना माइनस गया उतना प्लस गया, तो नॉट डिक्रीजिंग एंड नॉट इंक्रीजिंग। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आपको समझना जरूरी है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो ये समझना आपको फिर मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Question number 3. Here I find the interval in which the function f is given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing and strictly decreasing. अभी ये फंक्शन दे दिया है, ये फंक्शन आपको यहाँ दे दिया है, इस फंक्शन में आपको अभी डिस्कस करना है कि इसका इंटरवल क्या होगा जिसमें ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे, गिवन दैट फंक्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। सबसे पहले हम इसका अवकलन कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होगा आपका f डैश x स्क्वायर का 2x 4 इंटू 1 प्लस 6 का 0, यानी f डैश x 2x माइनस 4। इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉमन करेंगे x माइनस 2, ओके। ये होगा आपका x माइनस 2, इक्वेशन फर्स्ट। इफ यदि आप f डैश x इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव वैल्यू है, x इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर x इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो अब हमको एक इंटरवल डिसाइड करना होगा कि ये किस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा और किस कंडीशन में नेगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और इसमें हमें पॉइंट ले लेते हैं सेंटर 0। ये x इक्वल टू 2 है, यानी प्लस 1 2, यहाँ प्लस 2, तो इधर तो ये नेगेटिव में जाएगा, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो ये इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर ये ऐसे चला जाएगा डॉट डॉट करते हुए, ये प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा यहाँ तक। तो अगर हम बात करते हैं इसकी इंटरवल की कि ये किस पर नेगेटिव होगा, इसका इंटरवल क्या होगा जिस पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ से अगर इधर चलता है, इस सेंटर की बात करते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ये डिक्रीज करेगा, और यहाँ बात करते हैं 2 से प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है इसका पहला जो इंटरवल है वो होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस 2 तक जो डिक्रीज करेगा, और यहाँ होगा प्लस 2 से प्लस इनफाइनाइट तक जो इंक्रीज करेगा दोस्तों।
ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है कि इसमें एक माइनस दूसरा प्लस है। तो जब भी माइनस प्लस का कंडीशन हो तो ये ऑलरेडी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और +2 से अगर ये +2 की तरफ जाता है तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक इंटरवल ये हो गया ये, और दूसरा ये, इस पे ये डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया और ये इसका इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। ठीक है, ये डिक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग, और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग। इस तरह आपको ये दूसरा। अब ऐसे ही दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, और ऐसे आप ये आसानी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम फिर आपको बता दें कि ये जो 6 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करके पूछें कि इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा, हम आपको फिर बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल इजी है। पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को आप एक बार ऑपरेंड कर लीजिए, एक बार ऑपरेंड करके उससे 0 से तुलना कर दीजिए और उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके 0 फाइंड कर लीजिए। अगर दो फंक्शन माइनस माइनस में आता है, अगर इंटरवल करने पर, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसी को ले लीजिए, अगर x के 2 वैल्यू आ जाते हैं और दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अगर 2 पॉजिटिव होंगे तो भी वो इंक्रीज करेगा। अगर x के 2 वैल्यू आते हैं और दोनों निगेटिव होंगे तो भी वो इंक्रीजिंग करेगा। लेकिन अगर x के ऐसे वैल्यू आते हैं जो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो वहां वो डिक्रीज करता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बहुत ही सिंपल एक प्रश्न तो पूछता है ये बोर्ड में, तो बोर्ड के उस एक प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अगर इस हमारे द्वारा दिया गया ये जो 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्न का अगर आसानी से एकदम नॉर्मल ढंग से अगर स्टडी कर लेते हैं, 10-5 मिनट अगर समय निकाल के भी स्टडी कर लेते हैं, तो हमें पूरा पक्का उम्मीद है कि आप एग्जाम में आए हुए प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दोगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को ठीक से स्टडी करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।